हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 पर। और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कृषक महिला बहनों, जय हिंद। हाँ मीना बहनी। अरे बहनी देखा, आज जो है हाँ। मंगलवार है ना, और दूसरे और चौथे मंगलवार का जो न अपन कृषक महिला बहनन के ताई खास कार्यक्रम होता है ना, हाँ। आज अपने सब वही का लेके आए हैं। बिल्कुल लेके आए। और देखा जाए आज के जो हमारे चर्चा के विषय है, गृह वाटिका में खरीफ फसलों को उगाएं। और यह के साथे साथे अपने बहनन के ताई एक बतकही भी लेके आए हैं, प्रगतिशील महिला कृषक ड्रोन दीदी से अनुभव की बातें। और जानत हो बनी, जो नी कृषक महिला बनी है ड्रोन दीदी ना, वो है शीला दीदी, और इनसे राम प्रकाश पांडे भैया बतवान है। बिल्कुल। और के साथ ही बढ़िया बढ़िया गीत गाने भी रहे। लेकिन बहनी देखो, आजकल गर्मी के हाल एकदम बेहाल भय बाटे। इतना जोर गर्मी पड़त बा कि मनई एकदम से कौनो मेर कहूँ रहा ना लागत बा। बिल्कुल बहनी, और ये बिजली पंखा एसी क्यों कुछो लगाए है, कुछ जनाते नहीं। और जनते यहाँ अपने सभी अपने स्वार्थ बदे जो दिनों दिन पेड़ काटत है ना, और वह अनुपात में तो पेड़ लगते नहीं, तो हवा बयार अपने सबका कहाँ से मिले। बिल्कुल, हम तो हर इशारा समझ गए। बिल्कुल। और देखा बहनी, हमरे सबन का भी ये और आगे आवे पड़े। हाँ। अपने बहनी लोगन के देखा, घर से लेके खेती तक कितना जिम्मेदारी निभाए रहा थी। तो यहू में आगे आए के वे काफी कुछ करत यहाँ है, और करे चाहिए भी। देखा, जौन अगवारे पछवारे घर के खाली जगह होए तो पेड़ पौधन के रोपाई कर दें। ज्यादा जगह होए तो गृह वाटिका लगाए लें, वहाँ फलदार वृक्षन के रोपाई करें और साथ ही साथ साग सब्जियन के रोपाई करें। बिल्कुल बहनी, देखो गृह वाटिका अपने सब हरियाली के ताई तो लगोते हैं, और अगर फसल के अनुरूप थोड़ा सा गृह वाटिका में, जैसे ऐसे खरीफ फसल के बात अगर की जाए ना, तो वका अगर अपने बहनी लोग लगाए ले ना, तो हरियाली भी बनी रहे और अपने सबका साग सब्जी तो ताजी मिलबे करे, साथे साथे भैया देखो अपने बहनी लोग के आमदनी के एक जरिया भी बने। भाई देखा, अगर हम इतना ज्यादा सब्जी ना उगावत ही कि ओके बिक्री कई के ओके आमदनी कई सकी, लेकिन देखा हमें जो ताजी सब्जी मिलत बाटे और जो सब्जी बाजार से खरीदी थे वहाँ जो पैसा जाते वो तो बचे। बिल्कुल। और अपने सबके देखो गृह वाटिका में जो साग सब्जी लागत है ना, वो देखा बिल्कुल शुद्ध रहे। वो हम कोनो अगर अपने सब लगाई थे गृह वाटिका में, जैसे ये सहित अगर बात की जाए ना, तो भिंडी है, लौकी, करेला, टमाटर, बैगन है, मिर्चा है, और ये पत्तेदार सब्जियां उगा ली, और यहाँ देसी खाद के अपने सब उपयोग करी। बिल्कुल। अगर कीट कीड़ा लग जाए बहनी, तो जैविक विधि से एक नियंत्रण की जाए। जैसे वैज्ञानिक भैया लोग अपने बतावा करते अपने सभी का कि नीम के पत्ती के अगर प्रयोग की जाए एक डारे में, मतलब जैसे कीट कीड़ा भाग जाती, रोग बीमारी भी जल्दी ना लागत, तो जैविक विधि से अगर नियंत्रण करे तो सब्जी के गुणवत्ता बढ़िया बनी रहे। हाँ, और देखा बनी खाली ई ध्यान दे का है अपने सबका कि
गृह वाटिका के ताई अच्छी जल निकासी वाली जगह होए और साथे साथे वहाँ अच्छी धूप के भी व्यवस्था होए का चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर लता वाली सब्जी हम सभी लगाए हैं, देखा बरखा के मौसम है, अगर वो जमीनी में फैली रहे तो वहाँ दिक्कत हो जाए के तोड़ाई में, ओके खरपतवार निकासी में। तो का अगर हम झालर लगाए दी, ओपे चढ़ाए दी, जैसे करेला है, लौकी है, कद्दू है, अगर एक ऊपर चढ़ाए देते है तो एक फल जो है नीचे लटका करता है और एक जो है तोड़े में आसानी रहता है, इनमें जो है खरपतवार निकासी में आसानी रहता है, मतलब हर तरह से सुविधा रहता है। हाँ, दीवार के सहारे अगर अपने सब थोड़ा सा उसका सहारा दे के लगाए ले ना तो बहुत अच्छा रहे। और एक साथे बनी अपने गृह वाटिका में हम सभी पालक भी लगाई सकी थे, मेथी, सोया, धनिया अपने गृह वाटिका में लगाई और भाई देखा एक इस्तेमाल करी साग सब्जियन का खाए बदे। और हम तो कही थे कि जो है देखा बहनी, अगर अपने सब पहले से निश्चित कर ले कि अपने सब ये जो गृह वाटिका है वो हम कौन कौन साग सब्जी लगावे का है, तो जब ये निश्चित हो जाए तो भाई फिर भूमि के तैयारी के, खाद के ये सब व्यवस्था कर ले और मौसम के अनुरूप अगर साग सब्जी लगाई है तो बहुते फायदा होते हैं। देखो ऐसे तो खरीफ फसल में बहनी ना जून और जुलाई के महीना है, जून तो अब तो खत्म है, तो जुलाई के महीना में भी अपने सब ये सब्जियन का लगाए सके थे। बस थोड़ा देखभाल के जरूरत पड़त है कि पौधन का जो है नियमित रूप से पानी दे, निराई गुड़ाई करे और गर्मी के जब मौसम जैसे ये समय तपत है ना, यह सहित तो अपने सबका नियमित रूप से सिंचाई करे का होए। हाँ, बात तो सही कहा। तो बहनी लोग अगर ये और ध्यान दी हैं, सब्जी उगई है, फल उगई है, तो जो डॉक्टर भैया लोग बतावत है ना कि स्वास्थ्य सबके दिनों दिन खराब हो चला जात बाटे। तो ताजा देखा अगर हम खरीद के फल खाए खोए तो हम सब ना खाए पाई बहनी, लेकिन अगर अपने यहाँ उगा रहे ना तो चाहे पपीता है, केला है, अमरूद है, एक सब लगाई के जो है हम सब एक बढ़िया उपयोग कर सकी थे और अपने पर्यावरण में हरियाली भी बनी रहे और वहाँ काम करबे तो ताजी शुद्ध ऑक्सीजन मिले। तो एक सादे से सब सदे बिल्कुल बहनी। हाँ, और ये में थोड़ा सा भाई अगर जगह है तो हम फूल भी लगाए दे, जैसे गेंदा है, गुलाब है, सूरजमुखी है, एक पौधा भी लगाए दे और नियमित देखभाल करे। और बात जो कहूँ ना कि अपन स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, समय के बढ़िया उपयोग भी हो जाए भाई। यहरी वहरी बैठ के बतिया, बिल्कुल सही बात है। आजकल की देखा बहनी लोग बहुत होशियार हो गई हैं। अब वो जमाना चला गया बहनी कि खाना पकाना कई के ओकरे बाद यार वहां जाए अपन समय खराब करें। अब बहनी लोग भी जे गुणी हैं, जे चलाक हैं, वो चाहती कि हम ऐसे कोनो उद्यम करी, कोनो ये काम करी कि जैसे 4 पैसा हमका मिले। तो देखा गृह वाटिका अगर लगाए हैं तो संझा सवेरे हम वहाँ काम कर सकी थे, ताजी सब्जी ले सकी थे, फल ले सकी थे। तो यह तरह से गृह वाटिका लगाए के अपने पर्यावरण का भी सुधार सकी थे और साग सब्जी के अपन खपत भी पूरी कर सकी थे। बिल्कुल बहनी। और देखा समय समय पे अपने सब बहनी लोगन के ताई जानकारी लावा जाते हैं। वो ड्रोन दीदी से हम लोग के बातें जो है देखा बिल्कुल बातचीत में जो है तंची आगे बढ़ी है। लेकिन प्रगतिशील जो महिला कृषक हैं ड्रोन दीदी, इनसे उनके अनुभव के बात सुनी जाए। शीला देवी से राम प्रकाश पांडे भैया के बातचीत है, चलो सुना जाए। पंचो आज हमारे बीचे में है शीला दीदी, जेका ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। यह है प्रगतिशील महिला किसान और यह नहीं के अनुभव हम सभी जनबे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहिए थी ना शीला देवी जी कि अपन पता आप अपना बतावें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ड्रोन दीदी शीला यादव ग्राम पंचायत कुंडरा विकास खंड मवई जिला अयोध्या से हूँ। अच्छा जी। तो ये कोंडरा ताजपुर कोंडरा कौन कोंडरा? नहीं भैया, ये नेवरा के पास कोंडरा पड़ रहा है। अच्छा, वो हम सोचे नहीं तो भाई तो बगलिए है। लेकिन एक चीज सबसे पहले कौनो बात करिए, इससे पहले जाना चाहिए थी कि आपका नाम है ड्रोन दीदी है, तो ड्रोन मिला है कैसे? ये ड्रोन हमें नमो ड्रोन दीदी एक योजना चली थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और एक तरह से उनको रोजगार भी मिलेगा और बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा। और खास कर ये योजना हमारे किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि हम लोग किसान के लिए एक तरह से मददगार बेटी बनकर इस फील्ड में उतारे गए। बिल्कुल सही कह दिन। लेकिन मन कहा था ना जब बिटिया कदम घर से बहरे जाते तो हमें लागत बहुत जने करिए जा हो जाते छलनी है कि नहीं? सही बात। आपके सामने इसी का दिक्कत आई? कब? बहुत दिक्कत आई भैया, जो कि हम ससुराल में जब गए
तो वहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सास ससुर तो पहले ब्रेक लगाते हैं, उनसे पहले ननद लगा देती हैं वाह। कि ये अम्मा ये कहाँ जा रही हैं, घूमने जा रही हैं, ये जा रही हैं। लेकिन हमारे ससुराल में हमारे पति का काफी सपोर्ट था। यानी ननद भौजाई वाली बात आपको साथ ही रही? बहुत। हाँ, वो तो हर एक महिला के साथ सुनत हुई है, रेडियो जाने रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वही कहा लौट के घरे जाए कहा है। हाँ। तो सही कहती है। हाँ, तो कैसे कैसे का तंज कसती रही, का बताती रही, कुछ अनुभव आपन बताओ। जब हम घर से बाहर निकले काम के लिए तो बार बार यही कहा, घर के काम छोड़ के ड्रोन उड़ावे जाते हैं, घर के कुल काम के करे। तो हमारा सास बोली हाँ यही बात ठीक है, अब ऐसा कुछ करो कि भैया से बताओ ताकि रोक लग जाए इनके ऊपर, ये तो मनी है ना। एकदम सही। तो जब भैया से हमारा शिकायत भय तो भैया हंस के चले गए। तो कहीं ये देखो यहून में रोक सपोर्ट करत हैं, हमका लागत हम मनी है ना, अब पैसे बताओ पड़े। तो जब अपने बाप से बताइन तो उन सोचिन कि कहूँ तक पढ़े लिखे रहे हुए मास्टर रहे, कहूँ तक हमारा मदद करें, ना भूले का एहसान ना चाहिए, वही हमारे बाहर निकाले में काफी मदद करें। वही कहीं बिटिया ऐसा है कि इनके बुढ़ाओ कहीं इनके पास हुनर है तो इनका निकले दियो, 4 पैसा कम हुई तो इनके लड़कन को हुई, हमारो टेंशन मुक्त हो जाये। तो हमारे सास कहीं यहू उधन तरफ है, कुछ हमका लागत खवा पिया के कंट्रोल में करे है, बहुत कर दी, बहुत कर दी। तब हमारे जो है ससुर कहीं ऐसा है कि बहुरिया हमारे पढ़ी लिखी है और काफी बातूनी बलागत है और हिम्मती हुई कि बाहर निकले दियो, ड्रोन उड़ाए तो पायलट के काम करे। तो 2-4 गांव में से जब हम ड्रोन उड़ावे निकले न बाहर तो 2-4 गांव के लोग कहें मास्टर साहब तुम्हार बहुरिया तो पायलट बन गए, तो मार गर्भे नहीं फूले। अच्छा। बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे भैया सासों कंट्रोल में हो गए, क्योंकि ससुर उनका दाबिन कि अगर ये काम करे के इच्छुक है तो करे दियो, कनो इनके ऊपर दाब ना डालो कि घरे रुके। और आज भैया हम अपने ससुर के और पति के सहयोग से और हमारे साथ एक सबीना दीदी हैं, बड़ी बहन है, बहुत मदद करती हैं, उनके साथ आज काम करके हम काफ़ी उन्नत पर पहुंच गए हैं। और किसान भाइयों की इतनी मदद किए हैं हम कि पैसे से ज़्यादा हमें आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल सही कह दी। तो ये हम आपसे जानना चाहिए थी कि बिया कौन सन में भरा हुई? अरे भैया हमार शादी सन 2001 में हुई रहा है, बहुत बचपने में हो गए रहा है। अच्छा। हाँ। पैदाइश कब के है? अरे पैदाइश हम 14 साल के रहे तो हमारी शादी हो गई। फिर गवन आवा का? गवन आवा 5 साल के बाद गवन आई गवा, तो काफी कम उम्र में शादी हुई और गवना भी। अच्छा, बिया 2001 में हुआ? हाँ। गवन 2000? अब एक में बहुत 26 में, मतलब 6 माह 2006 में आपके गवन आवा। तो लड़का बच्चा? एक लड़का है 15 साल के है। यानी लड़का है। और ये कब खेती की तरफ आप इधर आई, बाहर निकले लगी, क्या सहयोग मिला? क्यों मेरे रुए तो मिली हुई है 2 जनी, सिखाई हुई है, मतलब जो मन करना जहाँ 4 जनी मिली वहाँ चल दी। यानी लड़का रहा करे बाद आप घर से बाहर निकली? हाँ भैया निकले घर से बाहर, क्योंकि हमारा मायका भी किसान है और हमारे वहाँ खेती बाड़ी होती थी। और जब हमको हमारे ससुर ने 4 बीघा खेत दिया तो कहा खेत तो हम दे दिए हैं लेकिन कंट्रैक्ट पे नहीं देना, खुद करना, नहीं तो तुमसे खेत ले लेंगे। अब भैया धीरे धीरे कुछ अनुभव रहा, कुछ नहीं रहा, एक दूसरे से दीदी से मिल करके और हम 4 बीघा जब 2 बीघा गन्ना लगाएं और 2 बीघा धान लगाएं तो हमको काफी मुनाफा हुआ। अच्छा। बस हमार दिल खेती में लाग गया कि खेती में पैसा है, मेहनत करबे। तो खेती करे थी? गन्ना खेती करे थे, धान के, गेहूं के। अच्छा। हाँ। गन्ना वाले में तो बहुत अच्छा बा कि आप ड्रोन दी दिया है। हाँ। ड्रोन उड़ाए के कई लिए थी। हाँ। अपन जोन भी चीज के छिड़काव भा, जैसे मने करना यूरिया छिड़के का है तब वो हिला छिड़क लिया, कीटनाशक छिड़के का है तब वो छीट लिया। हाँ, कैसे कैसे का करती? अब भैया जैसे अभी तक तो पीठ पर लाद के किसान जब खेती में स्प्रे करत रहे तो 4 बीघा जमीन करे में उनका स्प्रे कम से कम 7 से 8 घंटा लग जाता रहा। और 8 घंटा बतिया ये ना शीला दीदी, हमें बतिया और याद आवत ना कि वहाँ गन्नवा में काव बैठा बा है। हाँ। का सबसे पहले देखा था कि गोड़वा कहाँ धरत है, गोड़वा कहाँ। हाँ। अब भैया खेती जो पीठ वाले से स्प्रे होत रही। हाँ। तो पहले बात तो सांप भी छुक डर लागत रहा, सियारो रात रहे। दूसरा बात कोई भी जानवर गन्ना में तो कई जानवर रह सकत। अब दुर्घटना हो सकत कैसे रही कि अब हम स्प्रे करत हैं पीठ पर लाद के, अब हम अपन आंखों बचाई थे। हमारे सबका याद है जो आंखों की बात की ना। हाँ। तो वो में बर्रो छत्तो लाग रहा था, मुंह पकड़ के नोच लिए, टंकी अलगन रखी रह जाए, पीट के तो गत हो जात रही। पर अब ड्रोन से जब हम स्प्रे करे लागन भैया तो मान के चलो कि रोड के नीचे खेत बा तो हम रोडिये पर से ड्रोन उड़ाई दी थे और यहीं से पूरा खेतवा कवर कर लिए थे। हमारा मान के चलो 4 बीघा खेती हमारे 6 मिनट में स्प्रे हो जाते। अब बताओ सबसे ज्यादा तो मेन बात है कि समय की बचत। समय बचत इस जमाने में समय की के पास है, दूसरे मनयू की बचत हो, मनयू की बचत हो गई, पानी की भी बचत हो गई। हाँ, पानी जोन अब हम जैसे 7 टंकी डाला तो 70 लीटर पानी हमारा लग गया जब।
तो कम से कम इधर हमारा 14 लीटर पानी में पूरा 4 बीघा गन्ना हो जाते। अच्छा। अब एक चीज और देखे चाहिए भैया कि जब हम स्प्रे करते रहे पीठ वाले से तो वो अधिकतर दवाई हमारे घास फूस में नाजायज हो जात रही। अच्छा। और जब हम ड्रोन से करे थे स्प्रे तो हमारे ऊपर जाए के सौंका के जो है सौंके से हमारे जो है दवा बीचों बीच में जा तो डायरेक्ट पौधे का मिलता है, यानी हरी वहरी जाए के अब दिक्कत ही ना है। तो अब अधिकतर दवा हमारे पेड़ में लग जाते। बिल्कुल। अब तो बात अनुभव करत है, लेकिन जब आपको ड्रोन मिला, जैसे आप कहीं ना आपके ससुर फूला ना है समानी, तो फिर मायका कहाँ है आपके? हमार मायका भैया पटरंगा के पास मखदूमपुर है। मखदूमपुर। हमार पापा बैंक मैनेजर बा, भैया हमार घर ही रात कोनो काम नहीं। अच्छा, तो जब हुआ गई तो वह सबका प्रतिक्रिया व्यक्त किन गांव में सहेली रही हुई है, क्योंकि सहेली में नहीं कहे नैहरेन में रहा। सबसे पहले तो हमारे माई बाप बहुत खुश भय कि आज हमारी बिटिया यहाँ ड्रोन लेके यहाँ उड़े। अब वो सुबह से शाम तक खन में ना कहन हम 3 बजे पहुंचे तब वो चाहे नहीं पिए रहे। कहें आज तुम्हारे इंतजार में आँखियों दुखेला, बहनी आप पहुंची चलो उड़ाओ सबका दिखाओ। और जब हम ड्रोन उड़ाए तो हमारे माई बहुत दुखी होगी। दुखी का खूब खुशी होगी। दुखी के मारे होगी कि आज हम जो मुसीबत में बिटिया पढ़ाए रही ना, आज हमार मेहनत रंग लाई है। तो मतलब एक खुशी से उनके आंख से आंसू बहा बंद ना है। देखा थे तुम्हें बताओ भावुक हो गया और सही है, खुशी के आंसू दिखाए पड़ता है कि नहीं। और सबसे ज्यादा माई बापी का खुशी होता है बिटिया जब उन्नत पर पहुंचा थे तो। हाँ सही कहा दिया। तो ये से ठीक है पूरा गांव और जो सहेली है इनके अब सहेली लोग तो बहुत खुश रहे कि शीला दीदी पढ़त रही और पढ़ते पढ़त पायलट बन गई। तो दीदी योजना कहाँ से मिली, कैसे मिली, कितना नफा कितना घाटा आवत है। बहुत खुश भाई, बहुत खुश भाई कि पूछो ना, ये योजना से जुड़े के बारे में बार बार फोन करें दीदी हम हो के योजना में जोड़ लियो। शीला दीदी कितना पढ़े हो? भैया हम एमए करे बाटे। एमए कौन विषय से? हिंदी से करे हैं। अच्छा, हिंदी से एमए है। कब क्यों? अब ये मान के चलो कि हम सन 2006 में कर चुके हैं। अच्छा, यानी जो गवन आवा है हाँ, एमए कर तो एमए के रहे बिल्कुल जाने लायक रही। और बाद लड़का बच्चा भई तो खेती की तरफ हेरी, खेती की तरफ। बहुत दिक्कत ये रही भैया कि पैसा रहा नहीं नौकरी के लिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं रहा कि हम नौकरी कर ली। तो सोचा कि खेती की तरफ हम पैर अपन बढ़ाई ताकि कुछ बच्चे हमारे जी जाग जाए। तो फिर और जहाँ चाह हुआ रहा। एक चीज और ये मैं ड्रोनों में जब पाई ही तो का कुछ पैसा वैसा दिए पर कैसे मिला, कैसे नाम आपके गोवा? भैया ये नमो ड्रोन दीदी एक योजना चली, आप बताएं। इसके तहत हमारे पास सबीना दीदी का फोन आया। अच्छा। उन्होंने कहा दीदी आपको ड्रोन की ट्रेनिंग लेनी है। अब हमको तो पता नहीं रहा शादी ब्याह वाला ड्रोन है कि खेती वाला। तो कहा इनकी, हम कहे दीदी ठीक है। उसके बाद में HRL कंपनी से हिमांशु सर दुर्गेश सर हमारे घर आए। अच्छा। उन्होंने हमारा फार्म भरा और कहा दीदी आप इतना पढ़ी लिखी हैं, आप इस एग्रीकल्चर ड्रोन में काफी कामयाबी आपको मिलेगी। वो हमारा फार्म वार्म भर करके लेके गए। जब उसके बाद माँ ले जाए के बाद 1 महीना बाद हमारे पास फोन आवा कि दीदी आपका जो है ट्रेनिंग के लिए समस्तीपुर बिहार पूसा नरेंद्र प्रसाद कृषि केंद्र में जाना है। अब हमारी कंपनी बहुत साथ दिए, हमारे साथ हिमांशु सर साथों साथ गए। हमारी ट्रेनिंग 1 हफ्ते की हुई और वहाँ बाकायदा हमारे रहने की और खाने की व्यवस्था बहुत सुरक्षित। अरे तो जो घर जाए पर तो फिर कहीं से खड़ा भाव है। यहाँ से खड़ा तो रहा, लेकिन भैया ये है कि डरत डरत कदम रखे हम। सबसे पहले क्या बताई बात? सबसे पहले हम अपने हस्बैंड का बताएं कि अपने पापा की कबर कर ले हैं। अच्छा। और डायरेक्ट जो पापा से हम बता दे पता नहीं उखड़ जाए बिगड़ जाए। तो हम कहें नहीं से बताएं, इनका पूरी योजना समझाएं। तो कहीं ठीक है बप्पा से बात करें तो बताइए। जब बप्पा से बताएं तो कहीं अम्मा का ना पता करे दियो। अच्छा। अब मायके के बहाने ट्रेनिंग करिए हमें जाएगी, यानी बूढ़ा पता न चले कहा कि नैहरे जा दिया। नैहरे जा ये हम जुगाड़ लागत, हम जुगाड़े पहुंचे न भैया। तो हमारा ट्रेनिंग हुई वहाँ पर। अब वहाँ से जब आवक भा बूढ़ा बार बार पूछे भैया कहाँ गई कब आई हैं, तो कहा उनकी अम्मा की तबीयत खराब ठीक हो जाए तो वही हैं। अच्छा। तो हमसे बताएं कि जब अम्मा पूछी हैं तो बताए। और लड़का रहा छोड़ के, वो घरे रहा कि वो साथे गया? नहीं, उका मम्मी के यहाँ छोड़ दी है। अच्छा, चला गया नानी और हाँ नानी के यहाँ छोड़ दी है ना, ताकि हमारा पोल ना खुले पावे। लड़का समझदार है ना, तब फिर समझाएं कि भैया दादी से ना बतायो कि हम अम्मा खुआ नहीं रहें। तो अच्छा। कहा ठीक है। जब ट्रेनिंग करके आए भैया, अब डर लगे कि ड्रोन आए तो बुढ़िया तो कहीं से मचाई दे। तब हम जब ड्रोन हमारे घर पहुंचा तो हमसे बूढ़ा कहें ये डब्बा में का मंगाए हो, तना महंगा पैसा कहाँ मिला तो मंगाए। तो हम कहन कहा बताई कि हमारे बाबू दीन दहेज में कुछ दिहे नहीं रहे, तो यहाँ मशीनिया दे दीन के लिए खेती बाड़ी करे। लेकिन भैया धीरे धीरे पोल खुल गए कि कहाँ से मिला है। लेकिन ससुर ठीक ठाक रहे, सपोर्ट करे। बाबू दीन तो जाना प्रधानमंत्री जी दी बाप है
जे कमाए खाए के रोजगार के रास्ता दे दिए, समझ लिया हुआ है आज की डेट में सब कुछ है। सब कुछ है। और भैया सही मायने में अगर पूछा जाए तो मातारी बाप पढ़ा लिखा के शादी ब्याह तो कर दीन, लेकिन रोजगार के असली दौलत हमका प्रधानमंत्री जी हमका मोदी जी दीन, क्योंकि इससे हम काफी मुनाफा हुआ है, इससे हम घर भी बनवाए। जी बिल्कुल, आपका आदमी अपने घरे बुलावे, एक रीता जो नंबर हुए वो बतावत चले, और बीघा पीछे आप कितने रुपया लिए थी वो बतावे, जो नहीं छिड़काव आप करेक्ट है पूरे अपने जिला में फैल जाए अयोध्या में। बताओ। ठीक भैया, अब हमसे संपर्क करे के लिए भैया हमारा नंबर सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, 80094 83 और हम अपने किसान भाइयों को ये भी बताते चलते हैं कि हमारा चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा 400 रुपया प्रति एकड़ है, 4 बीघे का 400 रुपया है, 100 रुपया बीघा। 100 रुपया बीघा है। पंच भैया चाहे तो फोन करके बुला सकते। और ये ना है आम एक बगिया हुए कोनो भी चीज हुए, फसल तो गन्ना है, गेहूं है, धान है, उड़द है, चाहे जिस फसल में अधिकतर ये गन्ना अरहर के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये बड़ी फसल है हमारी। बिल्कुल, जहाँ पंच भैया का लागत है कि आपको जरूरत है आपका फोन कर सकते। और जो पंच भैया इसे ड्रोन दीदी बना चाहते ना, उन्होंने अपने कृषि विज्ञान किए जाए, अपने ब्लाक पर जाए, है कि नहीं, जिला कृषि अधिकारी किया जाए। हाँ चलो चलो। किसान भाइयों से एक हमारी हाथ जोड़कर विनती कि जो हमारी दीदियाँ पढ़ी लिखी घर पर हैं और वो काम करना चाहती हैं, उन पर कोई रोक न लगाया जाए, उन्हें एक बार फील्ड में जाने का अवसर मतलब दिया जाए और एक समय दिया जाए उनके लिए कि वो काम कर पाती हैं कि नहीं, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई ज़्यादा है, पति के कमाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। हम अगर पत्नी भी सहयोग करे, अपन लड़कियां बड़े बेटियां तो है कि नहीं, बिल्कुल तो सब आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। आप रहीं गास खंड मई और जिला अयोध्या से हूँ। बिल्कुल, आप हमारी पंचायती में अपन अनुभव बताएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना बहनी। हाँ बहनी, देखा है ये जोन ड्रोन दीदी रही हैं शीला देवी, इनसे राम प्रकाश पांडे भैया के जोन बातचीत सुनी के देखा जाए तो इनके अंदर इतनी हिम्मत रही, लगन रही है कि आज ड्रोन उड़ा रही हैं और अपना आमदनी कमाए रही हैं बढ़िया। और तो बहने यही कहा कि जौन अपने सब बात कही अपने बहनी लोग का सुनावा गया ना, वह उनके अनुभव से सीख लें और आगे आवे। बिल्कुल, ड्रोन दीदी जो योजना है कितना आसान बनाई दी है कि जो छिड़काव में हमें देर से बेर हो जात रहा है, हमारे फसल के नुकसान होता रहा है, अब ड्रोन के माध्यम से मिनटों में वो काम हो जा रहा है, तो एक पूरा लाभ हमरे सब उठावा जाए अपने खेती में। लेकिन बहनी आपने सब बात कही, आगे की जाए ये अंतराल के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पूजा बनी। हाँ मीना, देखा अपने लोग बहनन से वादा कीन है कि एक गौनई भी सुनावा जाए, तो चलो पुष्पा बनर्जी उनके साथ इनके शर्मा ये गीत सुना जाए। बोइया घरना हर कना धवैया, सामा खोदो के बोइया घरना हर कना धवैया। बिना ननदी के भैया बैठी सोचे अंगना, बिना ननदी के भैया
गीत हमके लागे ये गीत गाँव में गजली के गीत हमके लागे ये गीत घर में नाही मोरे मीत के झूलावे झूलना घर में नाही मोरे मीत के झूलावे झूलना पीर भादो गगन गंभीर उठे बिरह पीर घर में नाही दावन गिर के हरे रे बेदना घर में नाही दावन गिर के हरे रे बेदना दैया बरसे घन घोर बिजली चमके चारों ओर दैया बरसे घन घोर बिजली चमके चारों ओर बन में बोले दादुर मोर घर में नाही सजना बन में बोले दादुर मोर घर में नाही सजना दसवीं कनेला पैसा नहीं पाया देला लागे दसवीं कनेला पैसा नहीं पाया देला बालम चली गए अकेला बालम चली गए अकेला मेला होगा सपना बालम चली गए अकेला मेला होगा सपना बालम चली गए अकेला मेला होगा मीना बहनी। हाँ बहनी। देखा ये पुष्पा बनर्जी उनके साथी लोगन की आवाज में जो गौने ही रही है उम्मीद करी थे कि भाई अपने बहनी लोगन का जरूर निकला हो। बिल्कुल मन साइंस से तो जीव इतना आन हो जाते ना कि ताजगी आ जाते फिर काम धंधा शुरू हो जाते जान लो कि सगर दिन के थकान उतर जाते। लेकिन देखा बहनी इतने ना अयोध्या मंडी के आज के जो बाजार भाव पहले बहनी लोगन का बताया दिन जाए। बिल्कुल। चावल कामन रहा 3150 रुपए प्रति कुंटल, गेहूं दड़ा 2580 रुपया, मक्का पीली 2300 रुपया, उड़द दाल काली 10,200 रुपया और चना देसिया रहा 6,600 रुपये प्रति कुंटल। मसूर के रहा 6,780 रुपया प्रति कुंटल। अरहर जो साबुत की है वो है 8,760 रुपया। अरहर के दाल है 10,300 रुपया। आलू सफेद 1,260 रुपया। प्याज जो लाल है वो 1,340 रुपया प्रति कुंटल। टमाटर के भाव रहा 2,760 रुपया, लहसुन रहा 6,850 रुपया, करेला के भाव रहा 1,800 रुपया, तरोई हरी 1,540 रुपया, बैगन के भाव रहा 1,570 रुपया और हरी मिर्च रेत 2,350 रुपया। बिल्कुल बहनी। और फलन में जो नी पपीता है ना वो है 2,700 रुपया, सेब के भाव रहा 13,400 रुपया, अनार के भाव रहा 7,400 रुपया प्रति कुंटल। आम के भाव रहा 2,600 रुपया, गुड़ बट्टी रही 4,510 रुपया और चीनी के भाव रहा 4,150 रुपये प्रति कुंटल। यही के साथ जो कृषि मौसम विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से मौसम के हाल मिला बाटे। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जो सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा रहा और न्यूनतम 29 डिग्री रहा, यह सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा तापमान। जो सापेक्षिक आर्द्रता रही ना वो है 84%, न्यूनतम रही 58%, हवा की गति 2.9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिशा रहे बनी उत्तरी पूर्वी। और आगामी 24 घंटा के अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आसमान में हल्का बादल छाया है की संभावना है और कई कई छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना भी है। हाँ बहनी। और कल के कार्यक्रम भी अपने बहनी लोग का बतावा चली कि कल रहे कृषि जगत जेमा चर्चा हुई विद्या ददाति विनियम, यह के अलावा बतकही भी रहे। हाँ भेंट वार्ता रहे मृदा एवं बीज जनित रोग और इसका प्रबंधन। हाँ और गीत गौने बाजार भाव मौसमी तो भाई अपने कार्यक्रम में रहवे करते। लेकिन देखा बहनी घड़ी के इशारा है कि कार्यक्रम के समय समाप्त हुआ तो आगे बहनी लोग से फिर कहिए हुए भेंट। तब तक के लिए पूजा का और मीना का दे अनुमति। जय हिंद।
किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 पर।